जीजी और मैं खाए का नहीं है जीजी, मैं नीक नहीं लागत है तो मैं कैसे खा लूं, मैं पसंद नहीं आवत है तो मैं ना खाऊं और ये जब मोड़ी को दे दे खा ले और आके बच्चे बहुत। हेलो गाइस, नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। ये हमारी देसी भाषा। तो चलिए पहले फ़ैन को बंद कर देते हैं। फ़ैन बंद कर दिया, अब आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जो वॉइस होती है, मतलब जो आप आवाज़ बोलती हो, मुझे आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है और अपना अपना। रुकी जाइए, चुन्नी डाल लेते हैं। बिना चुन्नी के नहीं अच्छा लगता, कैमरे के सामने चुन्नी डाल लेते हैं। हाँ, तो कुछ लोगों को मतलब कहना है, एक प्रवीण करके कोई लोग हैं, एक पूनम करके कुछ लोग कोई लोग हैं, और मेरे 2-3 सब्सक्राइबर ऐसे हैं, मेरी दोस्त हैं, मेरी फ्रेंडें हैं, जो कहती हैं मुझे आपकी जो आप भाषा बोलती हो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोगों को बता दें, मेरी थोड़ी पूर्वी और थोड़ी पश्चिमी मिली हुई भाषा है, थोड़ी अवधी भाषा मिली हुई है हमारी, और आधी भाषा हमारी कन्नौज साइड की है और आधी भाषा जो है हमारी इधर पूर्वी लखनऊ साइड की है। तो मायके में मेरा बचपन बीता है, मतलब सॉरी कन्नौज में मेरा बचपन बीता है, और जो है 20 साल हमने अपने कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में गुजारे हैं। तो हमारी जो भाषा है वो थोड़ी खड़ी टाइप में, और जो आवाज़ है आप लोगों को पता है, जो इंसान जहाँ रहेगा, जो बच्चा जिस दिशा में, जिस माहौल में, जैसे उसमें पलेगा तो वो वैसा ही होगा। आप जिस तरह उसको ढाल लो वो वैसा ही होगा, और फिर वो बदल नहीं सकता है, बदलने की कोशिश करेगा बट बदल नहीं सकता। तो हम हमेशा से वहीं रहे हैं और 20 साल हमने अपने वहीं गुजारे हैं। तो मेरी भाषा जो है वहाँ से मिक्स है। कितनी भी सुधारने की कोशिश करेंगे, किसी ना किसी टाइम आप भूल जाएंगे तो वो भाषा आपकी निकलेगी ज़रूर। और जितने भी लोग हैं सभी लोगों को पता होगा, जो जहाँ रह रहा है, जो जैसा रह रहा है, उसकी वॉइस वैसी भी होगी। फिर दूसरी बात, 3 साल हो गई मेरी शादी के, तो मुझे यहाँ चौथी साल चलने लगी है। तो कुछ भाषाएं मेरी मम्मी के साथ रह रह के, सासू माँ के साथ रह रह के, और जो है पड़ोसियों के साथ रह रह के, बोल बोल के जो है भाषा कुछ चेंज होने लगी है। तो यहाँ की कुछ पूर्वी भाषा है, तो 2 मिक्सिंग भाषाएं हम बोलते हैं। और रही बात बोलने की, तो हमें बहुत सी भाषाएं आती हैं। एक जो है एमपी की भाषा बोल लेते हैं हम, आप लोगों ने सुना होगा बांदा जिला, बांदा जिला की भी कुछ कुछ थोड़ी भाषा आती है, क्योंकि वहाँ की थी मेरी नानी जी। कहाँ की बात कहाँ छिड़ जाती है। और जो है कुछ भाषाएं मुझे इधर इटावा मैनपुरी तरफ की आती हैं, ठीक है। आगरा की भी भाषा आती है, आगरा में मेरी नानी रहती हैं। तो वहाँ हम इतना रहे तो ज़रूर नहीं है, बस गए हैं, बट नानी नाना आए हैं, मौसा मौसी साथ, हमेशा मौसा के साथ नहीं, मौसी मामा लोगों के साथ रहे हैं। तो कुछ भाषाएं मतलब वो मुझे मालूम है कैसे बोला जाता है, ठीक है। कानपुर देहात की मुझे भाषा आती है, औरैया साइड की भाषा आती है, कानपुर की भाषा आती है, कैसे बोला जाता है, कैसे बोल लेते हैं। छिबरामऊ साइड की भाषा आती है, मुझे बहुत सी भाषाएं आती हैं। तो इटावा साइड में तो ऐसे बोला जाता है कि कह दो कि कोई मतलब गाना सुना दो या आपको ये आता, मुझे कछ नहीं आता, हम नहीं गाए हैं, हमें नहीं खाने, हमको कछ नहीं खाने। ये इटावा साइड की बोली हो गई। यहाँ पे आ गया, हमका नहीं खाए खाए, हम ना खावे, हमका नहीं नीक लागत है, मोर मन नहीं, हम ना खावे। यहाँ की भाषा हो गई। कन्नौज की भाषा, हम ना खइबो, हमें ना अच्छो लगत, हमें ना बढ़िया लगत, हमारो मन नहीं है। ये कन्नौज की भाषा हो गई। हरदोई की भाषा, हम ना खइबो, हम ना जेबो, हम ना अबो, हरदोई की भाषा हो गई, ठीक है। कन्नौज हरदोई की मिक्सिंग भाषा हो गई। आगरा साइड में, ले बेटा तू भी खा ले, तेरा मन हो तू भी खा ले, लाली एक गिलास पानी दे दे, मेरे को बहुत तेज प्यास लगी, तू पानी दे दे, मुझे मेरे को नहीं खाना, मैं तो खा ले बेटा तू खा ले। थोड़ी मिठास है भाषा में। आगरा की भाषा हो गई। औरैया साइड की, हम नहीं जे बच्चा, हमें नहीं अच्छो लगत है, तुम ही चली आओ पूत, हमें नहीं नीको लगत है, हम नहीं आए बेटा, तुम आए बने आया, तुम खा लो, हमें भूख नहीं बेटा, हम नहीं खाए हैं, हमारा मन नहीं पूत, हम नहीं खाए हैं, हमारा बच्चा कैसो है, आ जाओ ठीक है। औरैया साइड की भाषा हो गई। कानपुर में 2-3 तरीके की भाषाएं, कुछ भाषाएं कानपुर में ऐसे हैं कि जात रहे, आवत रहे, नीक न लागत रहे, और हम ना खावे, हम न जावे, हम न जाए। कानपुर में मिक्सिंग भाषा हो गई। यहाँ की भाषा ऐसे ही होगी। तो हमारी कुछ भाषाएं मिली हुई हैं, हमें बहुत सी भाषाएं आती हैं। एमपी में ऐसे बोला जाता है, चित्रकूट साइड में, बांदा जिला में ऐसे बोला जाता है कि जैसे कहा, किसी चीज़ को एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेटा ये ले जाओ, बेटा ये, या दीदी को जीजी, मो ना जी जीजी मोह नहीं नीक लागत है, मो बच्चा नहीं ले आया, मो का करे का जे, मो तो उसको बहुत बुलावत रहा है, मो नहीं आया, मो का करूँ का जीजी, और मैं खाए का नहीं है जीजी, मोह नीक नहीं लागत है तो मो कैसे खा लूँ, मोह पसंद नहीं आवत है तो मो ना खाऊँ। और ये जब मोड़ी को दे दे खा ले, और यहाँ के बच्चे बहुत बदमाश हैं, बहुत सतन का, मोह जीजी बिल्कुल नहीं पसंद है, मोह नीक नहीं लागत, यहाँ के बच्चे की मोह भाषा नहीं नीक लागत है, मोह के बच्चे मोह नीक नहीं लागत है, कहते मैं यहाँ नीक नहीं लागत, मोह ना रहेंगे, मैं चली जाऊँगा कल, तू लेके नहीं आवे, लावत हूँ। ये भाषा
सोच रहे हो कि मैं पागल तो नहीं हुई, पागल नहीं हो गई हूँ। आज बस थोड़े मज़े ले रहे थे इस तरीके से बात करने के लिए। सो गाइज, आज की वीडियो में मुझे कुछ दिखाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया। मैंने कहा चलो अपनी भाषाएं बता देते हैं। कुछ लोगों का मतलब कमेंट आता है, आपकी भाषाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप जो बोलती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे ही बोला करिए। और अगर हम अपनी शुद्ध भाषा बोलेंगे ना, कि कैसे जो हमारी कन्नौज की भाषा है, तो आप लोग नाराज़ी हो जाएंगे। इतना रूखड़पन है उस भाषा में, इतना खड़ापन है, कोई लस नहीं है, कोई मिठास नहीं है। हम नाई जइबो, हम नाई अइबो, हम नाई खइबो, हम नाई सुइबो, हमें नाई आवतिए, हमें नाई नीको लगत हिए, और यो बनाए के धद्दाओ, हमें नाई नीको लगत, हम नाई खइए, का बनाओ, दाल बनाई, रोटी बनाई, हम नाई खइबो, हम नाई जइबो, हम नाई अइबो। और वही आई हती, वही चली गई हैं, वही कहती रह हती, और वो करती थी, फ़ोन दे दो, मोबाइल दे दो, बात कर ले, बात आएगो, फ़ोन आएगो, बात कर ले, यो कर ले, वो कर लो। बहुत ही खड़ी भाषा है, एकदम है, बिल्कुल मिठास नहीं है, रूखड़पन है, यही लगेगा कि लड़ाई हो रही है। ऐसी भाषा है कन्नौज साइड की, यही भाषा बिल्कुल हरदोई साइड की। बट यहाँ की भाषा में थोड़ी मिठास है। मम्मी लोग बोलती हैं थोड़ी पूर्वी भाषा, हम न जाब, हम नहीं खा, हमका नहीं नीक लागत है, और ये जो लोग कहते हैं यह गलत बात है, और हमका पसंद है, हमका नीक लागत, हम तो सब कुछ खा लेती है, हमका सब नीक लागत है, सब मम्मी पापा की भाषा है थोड़ी। और जो हमारे भैया लोग हैं, हमारे हस्बैंड हैं, वो थोड़ी ऐसे ही नॉर्मली खड़ी भाषा बोलते हैं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं आना, मेरे को नहीं खाना, इस तरीके से बोलते हैं। मुझे तो बहुत सी भाषाएं आती, मैं तो मिक्सिंग भाषा बोलती हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी थोड़ी ये बकबक जो है आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और अगर न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के सामने हम रखते रहेंगे, और आप लोग रिक्वेस्ट करते रहेंगे, हम वीडियो लाते रहेंगे। और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं बिंदास ज़िंदगी जीती हूँ, मुझे किसी से कोई टेंशन, कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों को मेरी भाषा बहुत प्यारी लगती है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। कुछ लोग कहते हैं बहुत तेज़ बोलती हो, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा बोलती हो। रही बात तेज़ बोलने की, तो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, लाखों में व्यूज़ आते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो तो माइक से बोलते हैं, माइक लगा के बोलते हैं, एकदम चले आते हैं, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़े यूट्यूबर हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास सब्सक्राइबर हैं, उनके पास व्यूज़ हैं, वो जो भी करेंगे उनके लिए सब अच्छा है। और हम जो छोटे क्रिएटर होते हैं, वहाँ लोग छोटी छोटी कमियाँ निकालने के लिए आते हैं। तो वो भी नहीं, अगर आपको मेरी कोई कमी लगी तो आप मुझसे कह दे सकते हैं कि आप ये कमी सुधार लीजिए, नेहा जी आपकी मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, और आपके सब्सक्राइबर ऐसा नहीं पसंद करते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को चेंज कर लीजिए। बहुत ही अच्छी बात है, हम खुश हो जाएंगे, वाह मेरी कमी किसी ने बताई, इस कमी को सुधारने का मौका मिला। और अगर आप आके बेफालतू के गलत आईडी से जो है आकर ब्लेम लगाएंगे, तो ये गलत बात है ना, कि बोलना नहीं आता है, भाषा नहीं अच्छी है, तेज बोलती हो, धीरे बोलती हो, ट्रेन की तरह बोलती हो, बोलती ही चली जाती हो, कुछ अच्छा दिखाओ, कुछ वो दिखाओ, तो ये गलत बात है। ये तो सिर्फ वही हुआ ना, कमी निकालने के लिए आए। तो चलिए गाइस, बात करते हैं टॉपिक पे। बकबक हो गई बहुत ज़्यादा। सो गाइस, आज जो है हम बहुत खुश हैं, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट दिया है। और ऐसी सासू माँ भगवान करे सबको मिले। मेरे ख्याल से हम अपनी सासू माँ से लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, और जो होता है वो कहते हैं, सिर्फ कैसे एक बेटी की तरह। जैसे एक बेटी अपनी माँ से जिद करती है, एक बेटी अपनी माँ को कमियां बताती है, एक बेटी अपने माँ से वो करती है, सेम वैसे। ये नहीं कि बहू हैं तो कोई उन पर हम वो उस तरीका व्यवहार, ऐसा नहीं। अगर कुछ गलत है, मम्मी तुमने ये गलत किया, ऐसा है, ऐसा नहीं है, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, इस तरीके। जैसे एक बेटी माँ से कहती है, बस मेरा और माँ बेटी का ऐसा ही संबंध है, कोई सास वाला संबंध नहीं है। बट कहीं तो सास ही जाएगी, कितना भी माँ बेटी बन जाओ, कहीं तो सास ही जाएगी और बहू ही जाएगी। तो मेरी जैसी सास सबको मिले भगवान, मेरी यही भगवान से प्रार्थना है। तो मेरी सासू माँ ने मुझे दिए हैं कुछ गिफ्ट, सासू माँ की तरफ से मिले हैं गिफ्ट। ये गिफ्ट मुझे क्यों मिले हैं, क्योंकि इसी मंथ मेरा है बर्थडे आ गया है। तो अनंत चौदस जो होती है, अनंत चौदस को है मेरा बर्थडे। मेरी मम्मी जी को पता है, जब हम पहली साल आए थे तो मम्मी जी को बता दिया था आज के दिन मेरा बर्थडे होता है। तब से मेरी मम्मी जी मेरा बर्थडे मना लेती हैं। नहीं कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरा एक टीका कर देती हैं, और जो है मुझे गिफ्ट दे देती हैं, और नहीं तो किसी से टीका करवा देती। तो मम्मी जी ने ये देखिए गिफ्ट लिए हैं मेरे लिए, जो मुझे बहुत पसंद आए हैं। ये 2 कुर्तियाँ मम्मी जी ने मेरे लिए ली हैं,
मेरे बर्थडे पे, मेरे बड्डा पे मेरे बड्डा पे ये ब्लैक कलर की कुर्ती मुझे बहुत ही पसंद है। ये देखिए बहुत ही अच्छी लगी। इस तरीके से इसका कुछ गला है, ये इस तरीके से इसकी कुछ पेंटिंग है और ये मुझे बहुत प्यारी लगी। आप लोगों को खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए इतनी आस्तीन है और प्योर कॉटन है और इस तरीके से पेंटिंग है। तो ये मम्मी जी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट पे लिया है। मम्मी ने कहा क्या लोगी, और मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है तो मम्मी ने कहा चलो ये ले देते। तो मम्मी ये 2 कुर्ती मेरे लिए लेके आई हैं। ये ब्लू कलर की है, इसमें भी पेंटिंग है। इसका गला कुछ इस तरीके से ये डिजाइन है, बिल्कुल सेम दोनों कुर्तियां हैं। ये मम्मी जी ने मेरे लिए कुर्ती ली है और 2 चुन्नी ली हैं। एक ये पिंक कलर की चुन्नी ली है, ये प्योर कॉटन की चुन्नी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम है। तो आप लोगों से बता दें ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, ये जो है लोकल मार्केट की शॉपिंग है। और आप लोग ये देख सकते हैं ये चुन्नी है और एक ही ये चुन्नी, ये दोनों जोड़ा चुन्नी और 2 कुर्ती लेके आई थी। इसको तो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, अभी तुरंत डाल लिया क्योंकि येलो कुर्ती पहन रखी थी। तो ये जो है मम्मी जी ने मुझे दिए हैं गिफ्ट। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ आप लोगों को यही दिखाने वाले थे कि सासू माँ के गिफ्ट, और ये देखो, और अपनी कुछ भाषाएं। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को शेयर कर देते कि मुझे कितनी सारी भाषाएं आती हैं, कितने तरीक़ों से बोलना आता है, और मेरी आवाज़ इतनी गंदी है, मेरी भाषा इतनी गंदी है, मेरी बोली इतनी गंदी है, फिर भी आप लोगों को पसंद आता है, बार बार देखने के लिए आते हो। तो वैसे देखिए ये हो गए मेरे गिफ्ट सासू माँ के दिए हुए। तो जितने कीमती ये गिफ्ट नहीं है, बट मेरे लिए ये मायने रखता है कि मुझे मेरी सासू माँ कितना प्यार करती हैं, हम उनके लिए कितना मायने रखते हैं, कितना मतलब हम उनके लिए, कोई वर्ड नहीं है कहने के लिए जो हम कहें, बस इतना ही कि कितना ज़्यादा प्यार करती हैं, जो अपनी बहू के लिए इतना सोचती हैं कि एक जितना एक माँ अपनी बेटी के लिए सोचती है कि मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है तो क्या अपनी बच्ची के लिए क्या करें, क्या दे दें, अपनी बच्ची को कैसे खुश करें। तो एक माँ की तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा। बर्थडे आने से पहले मुझे गिफ्ट ले दिया, कहा है बोली कि ये लो नेहा तुम्हारे लिए ये ले आए हैं और तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो तुम्हारे बर्थडे पे ये गिफ्ट लो, और कैसे लगे, अच्छे लगे कि नहीं। तो मैंने कहा इसकी तो कीमत और इसकी अच्छाइयाँ तो पूछो ना, मुझे तो इतना अच्छा लगा है कि जो मैं अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकती, कि मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगा कि काश मेरी सासू माँ मेरे लिए इतना सोचती हैं, इतना प्यार करती हैं कि बर्थडे आने से पहले ही मुझे गिफ्ट मिल गए हैं। और अभी पता ये गिफ्ट मिल गए, अभी बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। पता क्या होगा, अभी जिस दिन बर्थडे होगा ना तो मम्मी टीका करती है, मम्मी पता पैसे देती है अलग से। शाम को पापा जब ऑफिस से आते हैं तो पापा को बताया जाता है आज नेहा का बर्थडे था, तो फिर पापा क्या करते हैं, पापा के पैर छूने जाते हैं, तो फिर पापा बढ़िया लंबा वाला नोट निकालते हैं, पापा भी देते हैं। फिर हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, उनको पता होता है आज नेहा का बर्थडे है, तो खाली हाथ नहीं आते, वो भी कुछ ना कुछ लेके आते हैं। वो क्या लेके आते हैं, कुछ नहीं होगा तो एक चॉकलेट ही लेके आएंगे कि नेहा के लिए लेके चलना है। तो आई एम वेरी हैप्पी और लव यू माई फैमिली, और भगवान करे ऐसे ही हंसते रहें, खुश रहें, ऐसे ही मेरी फैमिली एक दूसरे से प्यार करते रहें और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। तो चलिए गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए करेंगे बाय। वीडियो हो गया है काफ़ी ज़्यादा लंबा और आज मेरी ब्लॉगिंग भी चल रही है और ये वीडियो मैंने टाइम निकाल के शूट कर लिया और ब्लॉगिंग तो ऑलरेडी चली रही। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय ऑल गाइज। पसीने पसीने हो गए।